राम राम जी। मैं पुष्कर अवस्थी प्रारब्ध के मंच पे आज उपस्थित हूँ और आज एक छोटा सा वीडियो मैं अपने प्रारब्ध के सभी दर्शकों को समक्ष ला रहा हूँ। और वैसे तो मैं इसका जो है कल तक इसका वृहद जो है वीडियो जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ बाद में भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो है महत्व मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो जहाँ आपके समक्ष संज्ञान के लिए डाल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि कल से ही जो है सारा सोशल मीडिया जो है भारत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा पे जो जो हो रहा है उसको लेके छाया हुआ है। उसके लेके तमाम उसके पक्ष व विपक्ष में लेके तमाम विमर्श हो रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। इसीलिए एक बड़ी जो जिस घोषणा या जिसका समाचार की तरफ मैं आपकी तरफ ध्यान ले जा रहा हूँ, वो शायद दब गई। तो पहली तो बात ये है, मुख्य बात ये है कि आज जो है अमेरिका ने अपना जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 पे जो है एक अपनी डॉक्ट्रिन प्रस्तुत की, जिसे वो जो है ट्रम्प कॉलरी कह रहे हैं। और उसमें जो है एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो उनकी रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर थी, उसके लेके उन्होंने बड़े स्पष्ट कुछ परिवर्तन होते दिख रहे हैं। मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे, परिवर्तन जो उनकी अभिलाषा है, जिसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता अमेरिका ट्रम्प काल में सामने ला रहा है, वो स्पष्ट रूप दिख ही रहा है। उन्होंने क्या किया है कि पहले तो उन्होंने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने जो एक जो छवि अमेरिका की है कि वो जो है पूरे विश्व के पुलिसमैन है, या जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के गारंटर है। उस भूमिका से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया। अब अमेरिका जो है वो का कहना है कि अब वो जो है विश्व में जो है जिस भूमिका में अब तक था उस भूमिका से अलग उठ के उसका सारा केंद्र फोकस जो है उसका अमेरिकी उपमहाद्वीप की में होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो है उसका प्रभाव क्षेत्र जो है, अमेरिका मानता है कि वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो उपमहाद्वीप है, वो है। और वहाँ पे जो है इसको इस तरीके से सकते हैं कि आपका जो 1823 में जो है मुनरो डॉक्ट्रिन जो आई थी, उसी के जो है उन्होंने उसको आलिंगनबद्ध कर लिया है। 1823 में मुनरो डॉक्ट्रिन ये थी कि अ, यूरोपीय राष्ट्रों के जो उपनिवेशवाद था, वो जो है अमेरिकी उम उम, अ, उपमहाद्वीपों में ना आए, उसको रोकना था। तो उसपे एक मुनरो डॉक्ट्रिन ये थी कि अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र जो है, ये उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका होगा। और वहाँ पे जो है यूरोपीय राष्ट्र अपना उपनिवेशवाद नहीं लाएँगे, उपनिवेश नहीं बनाएँगे। और उसकी एवज़ में जो है अमेरिका जो है यूरोपीय राष्ट्रों के जो उपनिवेश हैं, वहाँ पे वो दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा। ये मुनरो डॉक्ट्रिन थी। इसी के तहत जो है, लेकिन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका की भूमिका बिल्कुल अलग हो गई। वो सुपर पावर बन गया और उसने पूरे ही विश्व में जो है अपने अपने-अपने फोकल पॉइंट बनाए। और जिन-जिन राष्ट्रों को जो है उसने जो है अपनी छतरी के नीचे रखा, उनको जो है जैसे कि मिडल ईस्ट हुआ, कोरिया हुआ, जापान हुआ, फिलीपींस हुआ, ये सब राष्ट्र ऐसे लोग थे, या यूरोप में न न नाटो ही बनाया गया, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो आज वह अमेरिका अपनी उस भूमिका से अपने आप को हटा रहा है, ये कहा गया है। उन्होंने ये भी माना है कि अमेरिका ने कि हम जो है हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है, उसमें जो है हमारा जो है रूस और चाइना का जो कोई प्रभाव आएगा, तो उसका वो जो है वो कहना चाहिए कि उसको जो है रोकेगा। उ उस
साथ में उन्होंने कहा जो म मेन उन्होंने कहा है कि वो जो है अपनी घरेलू सुरक्षा जो है, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उसमें वही जो का इमिग्रेशन का होता है जो कार्टेल हिंसा हो रही है, ड्रग की म उ उसके विरुद्ध कार्रवाई है। साथ में जो है उनका ये कहना है कि हम अपने जो है, जो हमारे उद्योग का जो है पुनर्जीवित करेंगे और उसके लिए जो है पुनर्स्थापित करेंगे। और ये कहा कि उन्होंने जो है बेसिकली कि हम जो है अपनी क्षेत्रीय ताकत जो है वो वैश्विक हम नहीं बढ़ाएँगे और अमेरिका प्रथम की नीति को अपनाएँगे। साथ में ये भी कहा है कि ये उन राष्ट्रों इसमें जो है जो लोकतंत्र का जो है जो चाशनी दूसरे राष्ट्रों को पिलाया करते थे, उससे अपने को दूर करते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अब जो है दूसरा राष्ट्र जिससे उसके मित्र का संबंध है, वो वहाँ वो जो या उसके मित्र राष्ट्र है या उसकी जो उसके स्वार्थ के हितों की रक्षा करते ऐसे राष्ट्र हैं, वहाँ पर वो किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, उससे जो है अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं। इसका अर्थ हुआ कि अभी तक जो है अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता था, लोकतंत्र की बात करता था, लेकिन वहीं पे जो है मिडल ईस्ट की बादशाहत हो या डिक्टेटरशिप अन्य राष्ट्रों की हो, उसको हमेशा जो है अपने स्वार्थ के लिए स्वीकार करता था। लेकिन बाकी राष्ट्रों के लिए जो है लोकतंत्र की बात करता था। तो आज की तारीख में ट्रम्प का अमेरिका जो है लोकतंत्र की बात नहीं करेगा किसी राष्ट्र में। आपको जो है जैसा चलाना हो अपना देश, अपनी जनता को चलाइए लेकिन प्रोवाइडेड कि वो जो है उसके स्वार्थ में हितकारी हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ समय पहले तक जो है चीन को जो है अमेरिका ने स्वयं अपनी नीति के अनुसार जो है चीन को अपना सबसे बड़ा शत्रु स्ट्रेटेजिक रूप से म माना था। इनकी सारी डॉक्ट्रिन इसी बेसिस पे थी। लेकिन आज जो है चीन को जो है कहना चाहिए कि सिविलाइजेशनल एनमी ना मानकर उनको जो है अपना आर्थिक प्रतिद्वंदी स्वीकार किया है। तो इसका मतलब ये है कि चीन के साथ जो है उनके संबंध जो है ट्रांज़ैक्शनल या कहिए पूरी अमेरिकन पॉलिसी ही जो है ट्रांज़ैक्शनल है। एक हाथ से ले, एक हाथ से दे। वहीं पे जो इनके जैसे कि जो राष्ट्र जिनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ली थी, आज अमेरिका कह रहा है कि उनको अपनी जो है रक्षा व्यय बढ़ाना होगा, उन्हें अपनी जो है डिफेंस में जो है ध्यान देना होगा और जो यदि अमेरिका उनको यदि सुरक्षा प्रदान करेगा, तो वो शर्तों पे आधारित होगी। यूनिलैटरल जो है ब्लैंकेट डॉक्ट्रिन जो पहले अमेरिका की थी, वो अब नहीं रहेगी। यहाँ तक कि जो है ताइवान को लेके भी जो है बड़ा ही इन्होंने कोई एम्बिग्यूइटी नहीं रखी है। शब्दों का झालमेल किया उन्होंने कि वो कि ताइवान के को जो है सुरक्षा जो है अमेरिका प्रदान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, करेगा, करना चाहिए। लेकिन फिर घूम फिर के ये आते हैं कि यदि अमेरिका को ये लगेगा कि ताइवान की को सुरक्षा प्रदान करने में अमेरिका की सैन्य शक्ति की सफलता पे यदि संदेह है, तो अमेरिका जो है अपने हाथ खड़ा कर ले। मतलब अमेरिका जो है अपनी सैन्य शक्ति को ताइवान में वो तब तक नहीं उतारेगा, जब तक उसको पूर्णता में विश्वास नहीं होगा कि वो यह युद्ध जीत सकता है चीन से। फिर एक चीज़ उन्होंने और कही कि या ये माना है उन्होंने कि जब हमारा का प्रभाव क्षेत्र है, उसके बाद हमारे पास यूरोप आता है लेकिन और जब ये जो हमारी सप्लाई चेन है, जो वो यदि अवरुद्ध नहीं होती है, उसकी सुरक्षा करेंगे और वो अवरुद्ध नहीं होती, उसके बाद जब हम इन सबको टैकल करेंगे तब हमारे लिए जो है पैसिफिक या जो है भारत-वारत आते हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि भारत के संदर्भ में जो डॉक्ट्रिन आई है ट्रम्पोलरी जिसको कहा जा रहा है 2025
वो महत्वपूर्ण ये है कि ट्रम्प के अमेरिका के रिश्ते भारत से ट्रांज़ैक्शनल एक हाथ से ले, एक हाथ दे का है और दूसरा आज की तारीख में जब वो ये कह रहे हैं कि उनको इस लोकतंत्र की घुट्टी किसी राष्ट्र को नहीं पिलानी है, जो राष्ट्र उनके स्वार्थों को पूर्ण करेगा, उसको सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो कुछ आप देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान से जो अगला कदम जो कुछ होने वाला है, वो हमारा कोई बहुत जो है सुखद नहीं होने रहने वाला है। और अमेरिका ने अपनी इस डॉक्ट्रिन से ये भी तय कर दिया है कि कल जो है यदि कुछ होता है, तो पाकिस्तान की पीठ पे उसका जो है सिर्फ हाथ ही नहीं होगा, उसकी जो जो कुछ भी उसको जो है सैन्य शक्ति के रूप में, सैन्य सामानों के रूप में, लॉजिस्टिक सपोर्ट के तहत जो है, यदि पाकिस्तान को देना होगा, तो वो प्रोवाइड करेगा। ये एक गारंटी है पाकिस्तान को मिल चुकी है। पाकिस्तान ऐसे उन तमाम राष्ट्रों को अमेरिका की तरफ से मिल चुकी है, जो अ, अमेरिकी स्वार्थों के लिए अपने राष्ट्र को दाँव पे लगाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैं इस डॉक्ट्रिन के बाद स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि जो एक हम लोगों की एक पहले से जो एक मान्यता थी सिंदूर 1 के बाद कि सिंदूर 2 जब होगा तो जो है बहुत फास्ट होगा, मिनिमम डैमेज पे होगा, विथ नो बॉडी बैगेज के होगा। मैं समझता हूँ कि इस डॉक्ट्रिन को पढ़ने के बाद मैं मेरा अपनी राय है, बाकी विशेषज्ञ अपना क्या बोलते हैं वो बाद में देखेंगे। वो उससे स्पष्ट है कि अगला जो हमारा ऑपरेशन 2.0 या जो पाकिस्तान से जो कि निकट भविष्य में होता मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ अ, उसकी कीमत भारत को देनी ही देनी हो। ये जो पहले जो ऑपरेशन में सिंदूर 1 में हमने जो देख लिया बिना किसी अ, विशेष क्षति के, वो शायद अब संभव इसलिए नहीं हो पाएगा कि मेरा मेरा मानना है कि ये एक तरीके से आसिम मुनीर जो जिसको कि हम एक तरीके से पूर्णता में एक उम, सत्ता उसके हाथ में आ चुकी है, न्यूक्लियर बटन उसके हाथ में आ गया है और जो कि मानसिक रूप से जिहादी भी है और वोलेटाइल है। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इस डॉक्ट्रिन को को बड़ा ही बिटवीन द लाइन्स में पढ़ना चाहिए और भारत और पाकिस्तान बीच में आज से पहले जितने भी झड़प हुई है, न्यूक्लियर विस्फोट या न्यूक्लियर बम जब पाकिस्तान ने अपने पास बना लिया है या हमने बना लिया, उसका हमेशा से जो है अमेरिका का जो है एक प्रयास रहा है, स्वयं चीन का भी, कि ये जो है झड़प उस सीमा तक ना जाए जहाँ पर कि ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए या कोई बेवकूफ़ी में न्यूक्लियर बम चला दे। मैं समझता हूँ कि आज ट्रम्प जिस तरीके से एक ट्रांज़ैक्शनल बिहेवियर कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल उसकी अप्रीतम इच्छा ट्रम्प के अमेरिका की अवश्य है, क्योंकि उनके पास ऐसा आदमी है पाकिस्तान में कि न्यूक्लियर बटन दबा सकता है, क्योंकि वही एक न्यूक्लियर बम उस उनके हिसाब से है। यदि इस तरह का कुछ हो जाता है, तभी भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसकी बढ़त को रोका जा सकता है, जिसमें जो है चाइना और अमेरिका दोनों का स्वार्थ निहित है। तो इस पूरी डॉक्ट्रिन में जो है ट्रम्प की जो डॉक्ट्रिन है, उसका मोटा-मोटा लुब-लुभाव ये है कि जो चीज़ हम लोगों को अलग से होते हुए दिख रही थी, उसका जो है स्वीकारीकरण अमेरिका द्वारा किया गया है। उसने जो है अपनी दादागिरी जो कुछ भी करनी है, वो पूरी अमेरिकी पश्चिमी गोलार्ध में जो है उपमहाद्वीप में उसकी रहेगी। उसका जो है सप्लाई चेन बाधित नहीं होना चाहिए, इसका भी दूसरे को समझा दिया है। तीसरा ये जो आज तक जो है उसकी जो सुरक्षा के आवरण मिले, उनको भी कहा है तुमको सबको जो है इसकी कीमत देनी होगी, तब सुरक्षा मिलेगी और अंतिम में एक ब्लैंक चेक थमा दिया है उन राष्ट्रों को, जो ट्रम्प के अमेरिका के हर आदेश को मानने के लिए
पूरी तरह तैयार है। तो इसलिए भारत को सिंदूर 2 जब हो, तो इस मानसिकता से पाकिस्तान के साथ बढ़े कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका, छद्म रूप से चीन है और यदि वो न्यूक्लियर बम जो है चलाने का प्रयास करेगा, तो वहाँ से अमेरिका या चीन की तरफ से कोई दबाव पाकिस्तान पर नहीं आने वाला। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि मेरी बात और मेरा विषय आपको जो है पसंद आया तो कृपया करके जो है इस वीडियो को लाइक करें और अपने यहाँ शेयर कीजिए और साथ में हमारे इस चैनल प्रारब्ध को जो है अवश्य जो है सब्सक्राइब करें। राम, राम।